तो हेलो गाइस, ट्रिप गोकू की पिछली वीडियो में हमने देखा कि गोकू अब सुपरमैन और हल्क को रिवाइव कर देता है और इसके बाद सुपरमैन गोकू को गॉड ऑफ स्पेस के बारे में बताता है। अब गोकू के मन में उस गॉड से मिलने की दिलचस्पी हो रही होती है, मगर बीरस और वेजिटा ये नहीं चाहते कि गोकू उस गॉड से मिले। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दूसरे वर्ल्ड में गोकू और वेजिटा को एक हॉल में से कोई नजर आता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। मगर आप लोग वीडियो तो देखते हो, मगर उसमें से कई लोग लाइक ही नहीं करते, पता नहीं क्यों। तो ऐसा मत करो, आप अपना पूरा सपोर्ट दिखाओ और अपने प्यारे कमेंट्स करना मत भूलना। और एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ कि जिस दोस्त को वीडियो हिंदी में समझ नहीं आती है तो उसके लिए स्पेशली इंग्लिश में सबटाइटल डाल रखे हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है बीरस से और वो बोलता है, विश गोकू अपनी जिद की वजह से हमें खतरे में डालने वाला है, हमें उसे रोकना होगा। विश पूछता है, मगर लॉर्ड बीरस आखिर हम गोकू को कैसे रोकें? गोकू तो अपने फैसले में अटल है। बीरस बोलता है, वेजिटा क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? वेजिटा कहता है, मुझे पता है कि जब कैकरोट कुछ ठान लेता है तो वो उसे पूरा ही करके रहता है, लेकिन ऐसे मामले में उसे एक ही औरत रोकती है और वो है चीची। बीरस कहता है, चीची वो तो गोकू की वाइफ है ना? विश कहता है, ठीक कहा लॉर्ड बीरस आपने, मगर चीची भी उसे रोक नहीं पाएगी, गोकू इस मामले में ओवर स्मार्ट है। बीरस कहता है, फिर तो डाइसिंकिन को ही उससे बात करनी चाहिए। अब वेजिटा भी एक आइडिया देता है और कहता है, या फिर हम उसे ट्रेनिंग में फंसा सकते हैं। विश बोलता है, मगर लॉर्ड वेजिटा आखिर हम गोकू को कब तक ट्रेनिंग में फंसाएंगे? बीरस कहता है, लेकिन इससे कुछ वक्त मिल जाएगा और हम सोच पाएंगे। विश तुम जाओ ब्रोली को यहाँ लेकर आओ। विश कहता है, जी लॉर्ड बीरस। अब सीन जाता है गोकू पर और वो बोलता है, गॉड ऑफ स्पेस आखिर वो कितने पावरफुल हो सकते हैं? क्या मैं उनसे लड़ सकता हूँ? मैंने इस बार ही सोच लिया है कि मैं उनसे अपनी नॉर्मल फॉर्म में लड़ूंगा और मैं ड्रिप फॉर्म का यूज नहीं करूंगा। और तभी वहां पर आ जाता है विश और वो कहता है, गोकू तुम्हें लॉर्ड बीरस ने बुलाया है। गोकू कहता है, ओ विश अब तुम कितना भी जोर लगा लो मगर मैं आप पीछे नहीं हटने वाला हूँ। विश कहता है, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा नहीं है गोकू, मैं तो यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि ब्रोली लॉर्ड बीरस के प्लेनेट पर आया हुआ है। अब गोकू विश की बातों में आ जाता है और बोलता है, क्या कहा ब्रोली? मगर क्यों? वो वहाँ किस लिए आया है? विश कहता है, अब ये तो वहीं पर जाकर पता चलेगा। गोकू कहता है, ठीक है चलो। अब सीन जाता है बीरस के प्लेनेट पर जहाँ पर ब्रोली आ चुका है। बीरस कहता है, ब्रोली तुम्हें जैसा समझाया है वैसा ही करना, ठीक है? ब्रोली कहता है, लॉर्ड बीरस आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। तभी वेजिटा कहता है, रेडी हो जाओ, वो यहाँ आ रहा है। अब गोकू और विश वहाँ पर आ जाते हैं। गोकू ब्रोली को देखकर कहता है, क्या बात है ब्रोली, सब ठीक तो है ना? तभी बीरस बीच में बोलता है और कहता है, गोकू ब्रोली को गैलेक्टिक पेट्रोल वालों ने सस्पेंड कर दिया है और वो कह रहे हैं कि ब्रोली के पास फाइटिंग स्किल्स नहीं है, जिससे उन्हें बस लॉस हो रहा है। गोकू अब ये सुनकर थोड़ा सोचता है और बोलता है, क्या उन्होंने ऐसा किया? मगर मैं तो ब्रोली को अच्छे से जानता हूँ, वो तो फाइटिंग में माहिर है। एक काम करता हूँ, मैं उनसे जाकर बात करता हूँ। तभी बीरस कहता है, नहीं गोकू तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस ब्रोली को यहाँ पर ट्रेनिंग देनी है। गोकू कहता है, लेकिन लॉर्ड बीरस मैं कह रहा हूँ ना, मैं उनसे बात कर लूंगा। लेकिन तभी बीच में ब्रोली बोल पड़ता है और कहता है, गोकू मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे ट्रेनिंग लूँ क्योंकि अब मेरी इज्जत पर बात आ गई है और मैं बिना तुम्हारी सिफारिश के वहाँ पर जाना चाहता हूँ, तुम समझ रहे हो ना? गोकू अब स्माइल करता है और कहता है, ओके तुम जैसा चाहते हो वैसा होगा, मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। वेजिटा कहता है, लेकिन ध्यान रखना कैकरोट, यहाँ पर तोड़ फोड़ नहीं होनी चाहिए। गोकू कहता है, तुम टेंशन मत लो वेजिटा, तोड़ फोड़ होगी तो सुप्रीम काई को यहाँ ले आएंगे। तभी बीरस कहता है, ज्यादा बात मत करो वेजिटा, तुम जाओ विश के साथ। वेजिटा कहता है, मगर कहाँ लॉर्ड बीरस? बीरस बोलता है, वो मैंने विश को समझा दिया है, वो तुम्हें रास्ते में सब बता देगा। विश कहता है, चलिए लॉर्ड वेजिटा। गोकू कहता है, तो ब्रोली ट्रेनिंग अभी से शुरू करें। ब्रोली कहता है,
जरूर गोकू, बीरस बोलता है। मैं तब तक थोड़ी नींद ले आता हूँ। अब गोकू और ब्रोली लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। गोकू कहता है चलो ब्रोली हमला करो। ब्रोली बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम पहले वार करो गोकू। गोकू कहता है ऑल राइट ब्रोली, तो संभालो इसे। अब गोकू एक किक ब्रोली के मारता है, मगर ब्रोली उस किक को बड़े ही आसानी से रोक लेता है। गोकू ब्रोली को देखकर हंसता है और कहता है तुम तो काफी फास्ट हो चुके हो। ब्रोली कहता है अब मेरी बारी। तभी ब्रोली गोकू को एक पंच मारने जाता है, लेकिन ब्रोली के ग्रीन ऑरा से गोकू को थोड़ी सी दिक्कत आती है। तभी ब्रोली भी अपना पंच कर देता है, लेकिन गोकू उस पंच से बच जाता है। इसके बाद ब्रोली गोकू के एक किक करता है और गोकू भी उससे बच जाता है। तभी ब्रोली गोकू के लगातार पंच करने लगता है और इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन उसी वक्त ब्रोली अपने सिर से गोकू पर वार कर देता है, जिससे गोकू काफी दूर जाता है और वो बीरस के पेड़ से टकराने वाला होता है कि तभी गोकू पूरी तेजी से घूम कर आता है और फिर से ब्रोली के एक किक मार देता है। लेकिन ब्रोली गोकू की किक को फिर से ब्लॉक कर देता है। गोकू कहता है ब्रोली मुझे तो तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं लग रही है, फिर उन्होंने तुम्हें क्यों निकाल दिया। अब ब्रोली मन में सोचता है और कहता है अब मैं इसे क्या जवाब दूं, लॉर्ड बीरस भी यहाँ पर नहीं है। अब सीन जाता है विश पर और वो ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है फादर हमें आपकी हेल्प चाहिए है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है हेल्प, मगर हुआ क्या। अब वेजिटा ग्रैंड प्रिस्ट को गोकू की सारी बातें बता देता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं ओह तो ऐसी बात है, तो अब मुझे ही गोकू से बात करनी होगी। विश कहता है जी फादर, अब आप ही उससे समझा सकते हो। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है अगर वो मेरी बात नहीं मानता है तो हम क्या करेंगे। वेजिटा कहता है तब की तब सोचेंगे। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है तो ठीक है, चलो चलते हैं गोकू के पास। अब सीन जाता है गोकू पर और वो कहता है क्या बात है ब्रोली, क्या तुम ठीक हो। ब्रोली कहता है हाँ थोड़ी तबीयत डाउन है बस। तभी वहाँ पर ग्रैंड प्रिस्ट ही आते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट विश और वेजिटा को अपने साथ नहीं लाते ताकि गोकू को शक ना हो। गोकू कहता है ग्रैंड मिनिस्टर आप यहाँ पर। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है गोकू तुम ये सब क्या कर रहे हो। गोकू अब कंफ्यूज होकर कहता है मगर मैंने क्या किया ग्रैंड मिनिस्टर। ग्रैंड प्रिस्ट गोकू से कहते हैं तुम किसी गॉड ऑफ स्पेस के बारे में बात कर रहे थे। गोकू कहता है ओह तो लॉर्ड बीरस ने आपको सब बता दिया, फिर तो आपको ये भी पता होगा कि मैं अब पीछे नहीं हटने वाला। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है मुझे किसी ने कुछ भी नहीं बताया है और तुम्हें पीछे हटना ही होगा। गोकू अब रिक्वेस्ट करते हुए पूछता है मगर क्यों ग्रैंड मिनिस्टर, आप सभी मुझे क्यों रोक रहे हो। ग्रैंड प्रिस्ट अब गोकू को समझाता है देखो गोकू तुम किसी गॉड को बिना बात के परेशान करने नहीं जा सकते हो और इस तरह से तुम किसी की जान के साथ नहीं खेल सकते हो। अब गोकू को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो बोलता है आप क्या कह रहे हो, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं देखो गोकू अभी उस गॉड की नजर हमारे ऊपर नहीं है ओके, और जब तुम उससे मिलोगे तो उसकी नजर हम पर जाएगी और हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। हो सकता है कि वो अच्छा हो और हो सकता है कि वो बुरा हो या वो बहुत ही बुरा हो, और ऐसी सिचुएशन में तुम्हें कुछ हो जाता है तब फंसेगा कौन बताओ। गोकू कहता है हाँ आप लोग फंसोगे। आप शायद सही कह रहे हो, मैं अपने मजे के लिए आप सभी को खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। अब मैं समझ गया हूँ, अब मैं उस गॉड से मिलने का ख्याल दिमाग से निकाल दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ग्रैंड मिनिस्टर। तभी वहाँ बीरस, विश और वेजिटा आ जाते हैं। बीरस कहता है शुक्रिया के हकदार तो हम भी हैं क्योंकि ये सब हमारा प्लान था। गोकू कहता है ओह मतलब आप सभी इसमें शामिल थे। अब सीन जाता है ड्रैगन बॉल के अनदर वर्ल्ड में, जहाँ पर वेजिटा गोकू से ये कहता है कि वो अकेला ही उस शख्स से लड़ेगा, मगर उसके मन में टेंशन साफ दिखाई देती है। वेजिटा कहता है मैंने अकेले लड़ने का फैसला तो ले लिया है, मगर अब मैं क्या करूंगा, नहीं मैं उससे नहीं डरूंगा। तभी वेजिटा चिल्लाकर कहता है वो जो कोई भी है मैं उसे खत्म कर दूंगा। इतना कहते ही वेजिटा के ऊपर फिर से वो होल खुलता है और हमें फिर से वो शख्स दिखाई देता है। वेजिटा अब उस होल को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और अब उसकी बोलती बंद हो जाती है। वेजिटा बिल्कुल ही धीरे से कहता है
ये फिर आ गया। इसकी मौजूदगी तुम साफ बता रही है, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। क्या ये गॉड है? अब उस होल में से वो आंखें सिर्फ वेजिटा को ही देख रही होती है। वेजिटा कहता है, मेरे पाँव हिलने बंद क्यों हो गए? मुझे इससे इतना डर क्यों लग रहा है? अब वो गॉड कहता है, क्या तुम ही यहाँ के रखवाले हो? वेजिटा अब और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या ये मुझसे बात कर रहा है? वो गॉड फिर से कहता है, क्या तुम ही यहाँ के रखवाले हो? वेजिटा डर के मारे बोल ही नहीं पाता और उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। तभी होल से अचानक एक भयानक इलेक्ट्रिक लेयर वेजिटा पर गिरती है, जिससे वेजिटा को बहुत ही ज्यादा करंट लगता है और अब वो बहुत ही चिल्लाने लगता है। अब हम देखते हैं कि वेजिटा की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है। अब वो गॉड फिर से बोलता है, क्या तुम ही यहाँ के रखवाले हो? वेजिटा कहता है, हाँ मैं ही यहाँ का रखवाला हूँ। वो गॉड कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से तुम सिर्फ मेरे ही लिए काम करोगे और मेरे ऑर्डर्स को तुम्हें मानना ही होगा। यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। अब वेजिटा कहता है, ठीक है मैं आपकी बात मानूंगा, आप मेरे साथ कुछ मत करना। अब वो गॉड वहाँ से चला जाता है। अब गोकू वहाँ पर आ जाता है और वो वेजिटा को जख्मी हालत में देखकर कहता है, वेजिटा ये क्या हुआ तुम्हारे साथ? कौन है वो जिसने ये किया? वेजिटा कहता है, बंद करो अपनी ये नौटंकी और दूर हो जाओ मुझसे। गोकू कहता है, वेजिटा तुम ये क्या बोल रहे हो? मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। वेजिटा कहता है, अच्छा और आज तुम्हें कैसे मेरी तकलीफ दिख गई? पहले ये दयालु कैकारोट कहाँ पर था? गोकू कहता है, रुको मैं तुम्हें एक सेंजुबिन खिला देता हूँ। वेजिटा कहता है, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी कोई भी मेहरबानी, समझे? चलो जाओ यहाँ से। गोकू कहता है, ठीक है तो मरो यहीं पे, और एक बात अब कोई मुसीबत आती है तो मुझे मत कहना। वेजिटा कहता है, जाओ जाओ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है मुझे। अब सीन जाता है प्रेजेंट वर्ल्ड में, जहाँ पर गोकू काफी सैड नजर आता है और वो कहता है, क्या यार मेरी किस्मत कितनी खराब है, मैं अब उस गॉड से नहीं मिल सकता हूँ। अब वहाँ पर विश आता है और कहता है, गोकू क्या बात है तुम सैड नजर आ रहे हो? गोकू कहता है, हाँ विश तुम्हें तो पता ही है कि मैं सैड क्यों हूँ। विश कहता है, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या गोकू? गोकू कहता है, जान तो सबको प्यारी होती है मगर मैं क्या करूं, मेरे अंदर बचपन से ही एक ऐसा वॉरियर है जो मुझे लड़ने के लिए कहता है। तभी विश गोकू को समझाता है और बोलता है, देखो गोकू असली वॉरियर वो नहीं होता जो अपने लिए लड़े, असली वॉरियर तो वो होता है जो दूसरों के लिए लड़ता है। तो तुम अपनी पावर्स को मजे के लिए यूज मत करो, इसका इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करो। गोकू कहता है, हा, अब तुम भी मुझे ग्रैंड मिनिस्टर की तरह ज्ञान दे रहे हो। विश मैं समझ गया हूँ और अब मैं उस गॉड से मिलने की जिद नहीं करूँगा। विश बोलता है, मुझे नाज है तुम पर गोकू, एक टाइम था कि तुम मुझसे ट्रेनिंग लिया करते थे लेकिन अब तो तुम मुझसे भी ऊपर जा चुके हो। गोकू स्माइल करते हुए कहता है, विश तुम शायद भूल चुके हो मगर मैं नहीं भूला कि तुम अभी भी मेरे मास्टर हो और मैं तुम्हारे ऑर्डर को भी एक गुरु की तरह मानूंगा। विश कहता है, अच्छा लेकिन ये तो तुम सिर्फ बोल रहे हो, बाकी मैंने तुम्हें ऐसा करते कभी देखा नहीं। गोकू कहता है, देखोगे जरूर देखोगे। अब सीन जाता है दोबारा से अनदर वर्ल्ड में। अब वेजिटा गहरी सोच में होता है। वेजिटा कहता है, वो आखिर कौन था जिसने मुझे डरने पर मजबूर कर दिया? उसने मुझे कहा कि मैं उसके ऑर्डर्स फॉलो करूं, इसका मतलब वो फिर से आएगा। अब सीन जाता है बीरस पर और गोकू बीरस को वेजिटा के बारे में सब बता देता है। बीरस पूछता है, मगर गोकू वेजिटा इतना जख्मी कैसे हुआ? गोकू कहता है, पता नहीं लॉर्ड बीरस, मैंने उससे जब पूछा तो उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मुझे लगता है कि आपको उससे बात करनी चाहिए। बीरस बोलता है, लगता है कि तुम सही कह रहे हो, मुझे उससे बात करनी चाहिए। ठीक है हम वही चलते हैं। इसके बाद सीन जाता है वेजिटा पर और वो बोलता है, इस बार ही वो आकर मुझे क्या ऑर्डर देने वाला है? तभी वेजिटा के ऊपर दोबारा से वही होल खुलता है। वेजिटा उसे देखकर फिर से शॉक्ड हो जाता है। वेजिटा कहता है,
आप यहाँ पर? वो गॉड कहता है। मुझे पता चला है कि यहाँ पर और भी कई रखवाले रहते हैं। वेजिटा कहता है, हाँ आप सही हो, यहाँ पर कैकरोट और उसकी फैमिली के लोग हैं, वो भी अर्थ की रक्षा करते हैं। गॉड कहता है, तो एक काम करो, तुम उन सभी को खत्म कर दो। अब ये सुनकर वेजिटा बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, आप ये क्या कह रहे हो? मैं उस कैकरोट की फैमिली को खत्म नहीं कर सकता हूँ। गॉड कहता है, तुम्हें करना ही होगा और यही मेरे ऑर्डर्स हैं। वेजिटा कहता है, क्या ये कैसा ऑर्डर है? आप क्यों ये सब मुझसे करवाना चाहते हो? तभी वो गॉड गुस्से में कहता है, क्या कहा तुमने? तुम मुझसे सवाल करोगे? लगता है कि पिछली बार का सबक तुम भूल गए हो। तभी उस होल में से फिर से बिजली कड़कने लगती है, मगर वो वेजिटा के लगती वेजिटा उससे पहले ही बोल पड़ता है, रुक जाइए, मैं आपके ऑर्डर्स को मानूंगा, आप शांत रहिए। वो गॉड कहता है, तुम्हारे अर्थ को मैं बस एक चुटकी में ही खत्म कर सकता हूँ, तो मुझसे सोच समझ कर बात किया करो। वेजिटा कहता है, लेकिन मैं उसके कैकरोट को कैसे खत्म करूंगा? वो तो मुझसे पावरफुल है। तभी वो गॉड वेजिटा पर फिर से बिजली से वार करता है, जिससे वेजिटा को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। वेजिटा दर्द से चिल्लाने लगता है और अब थोड़ी देर के बाद वेजिटा कहता है, मैंने हाँ कह तो दी है, तो अब तुम क्यों मुझ पर हमला कर रहे हो? वो गॉड कहता है, मैंने तुम्हारी ताकत को बढ़ा दिया है, अब तुम उसे आसानी से मार सकते हो। अब वो होल वहाँ से गायब हो जाता है। अब वेजिटा अपने अंदर उस गॉड की दी हुई ताकत को महसूस करके बोलता है, मुझे कुछ अलग फील हो रहा है, लग रहा है कि मेरी पावर सब काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, मेरी बॉडी में एक अलग ही करंट दौड़ रहा है, मैं काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। लेकिन ये पावर मुझे सिर्फ कैकरोट को ही मारने के लिए मिली है, और मैं तो चाहता भी यही हूँ कि कैकरोट मेरे रास्ते से हट जाए। अब मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा और उस गॉड का काम भी पूरा हो जाएगा। कुछ देर बाद बीरस और विश अर्थ पर आ जाते हैं। बीरस कहता है, विश जाओ और वेजिटा कर बुला कर लाओ। विश कहता है, जी माय लॉर्ड। लेकिन विश के जाने से पहले ही वहाँ पर वेजिटा आ जाता है। वेजिटा कहता है, लॉर्ड बीरस आप यहाँ पर? बीरस कहता है, हाँ वेजिटा, मैं यहाँ पर तुमसे ही मिलने के लिए आया हूँ। वेजिटा कहता है, मुझसे मिलने के लिए? लेकिन हुआ क्या लॉर्ड बीरस? बीरस कहता है, गोकू ने मुझे बताया कि तुम पर किसी ने जानलेवा हमला किया। वेजिटा बोलता है, मुझ पर कौन जानलेवा हमला करेगा लॉर्ड बीरस? बीरस कहता है, देखो वेजिटा, छुपाने से किसी बात का कोई सलूशन नहीं निकलेगा, इसलिए बताओ मुझे क्या बात है। वेजिटा कहता है, कोई बात होगी तब बताऊंगा ना आपको। लॉर्ड बीरस आप मेरी टेंशन मत लीजिए। बीरस कहता है, वेजिटा मुझसे ज्यादा टेंशन तो गोकू ले रहा है, वो तुम्हारे बारे में मुझसे बात करने आया था। सच बताऊं तो वो तुम्हारा सच्चा दोस्त है, क्योंकि उसे तुम्हारी फिक्र है। वेजिटा स्माइल करते हुए कहता है, आप सही बोल रहे हो लॉर्ड बीरस, उसे सच में मेरी काफी फिक्र है, आप चिंता मत करिए, ऐसे सच्चे दोस्त को उसका इनाम जरूर मिलना चाहिए और मैं उससे जरूर मिलूंगा लॉर्ड बीरस। गोकू पर और वो एक जगह पर वेजिटा का वेट कर रहा होता है। गोकू कहता है, कमाल है, वेजिटा ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, आखिर उसे मुझसे क्या काम है? इतने में वहाँ पर वेजिटा भी आ जाता है और कहता है, कैकरोट तुम यहाँ आ गए हो। गोकू बोलता है, हाँ वेजिटा, अब बताओ कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? वेजिटा बड़ा ही सीरियस दिखाई देता है और वो थोड़ा परेशान भी दिखाई देता है। गोकू बोलता है, क्या बात है वेजिटा, तुम कुछ परेशान से नजर आ रहे हो। वेजिटा कहता है, हाँ कैकरोट, मुझे तुम्हें एक बहुत ही जरूरी बात बतानी है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है और तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। गोकू कहता है, ठीक है वेजिटा, कहो क्या बात है। अब वेजिटा गोकू को कुछ बताता है, तभी वहाँ पर वो होल फिर से नजर आता है और वो सिर्फ वेजिटा को ही नजर आता है। वेजिटा अब उस गॉड को फिर से देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। अब वो गॉड वेजिटा से टेलीपैथी में बात करता है और बोलता है, अगर तुमने इसे मेरे बारे में कुछ भी बताया
तो मैं इस पूरे अर्थ को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। वेजिटा ये सुनकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसका फेस देखकर गोकू कहता है, वेजिटा क्या तुम ठीक हो? लगता है कि तुम्हारी तबीयत खराब है। वो गॉड वेजिटा से कहता है, चलो अब तुम्हें जो काम दिया गया है उसे खत्म करो और मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो, मार डालो इसे। वेजिटा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और वो मन में बोलता है, कैकरोट और मेरे बीच में कितने भी झगड़े हो मगर मैं इसे नहीं मार सकता हूँ। कैकरोट भले ही मेरा दुश्मन हो मगर उसने मेरी बहुत ही मदद की है। गोकू कहता है, वेजिटा मुझे तो लगता है कि तुम्हें घर पर जाकर आराम करना चाहिए है। वेजिटा मन में बोलता है, अब मैं कैसे बताऊं कैकरोट कि मैं किस प्रॉब्लम में हूँ। तभी वो गॉड फिर से कहता है, ज्यादा सोचो मत, मैंने तुम्हें जो पावर दी है उससे तुम सिर्फ एक ही हमले में इसे खत्म कर सकते हो। गोकू कहता है, वेजिटा क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? अब वेजिटा गोकू को थोड़ा इशारे में समझाने की कोशिश करता है मगर गोकू को वेजिटा का कोई भी इशारा समझ नहीं आता। वेजिटा कहता है, यह बहुत बड़ा वाला बेवकूफ है, ये कुछ भी नहीं समझने वाला है। गॉड कहता है, जल्दी से उसे खत्म करो, मार डालो उसे। अब वेजिटा मन में कहता है, इसने मुझे इतनी पावर दे दी है कि मैं कैकरोट को मार सकूं, तो क्यों ना मैं इसकी पावर इसी पर इस्तेमाल कर दूं। अब गोकू भी काफी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वेजिटा अजीब अजीब हरकतें कर रहा होता है। तभी वेजिटा एक स्माइल के साथ कहता है, कैकरोट मैं तुमसे सिर्फ नफरत करता हूँ, समझे? एक दिन मैं जरूर तुम्हें खत्म करूंगा, वो भी अपने दम पे। तभी वो गॉड चिल्लाता है, खत्म करो अभी इसी वक्त। तभी वेजिटा उस गॉड पर चिल्लाता है, चुप करो, मैं कोई तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, समझे? गोकू कहता है, ये वेजिटा किससे बात कर रहा है? अब वेजिटा अपनी रेज में आ जाता है और बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे पावर लेकर कैकरोट को खत्म करूंगा? मैं कैकरोट को अपनी पावर से हराना चाहता हूँ और अब मैं तुम्हारी पावर्स तुम्हें ही दे दूंगा। तभी वेजिटा उस गॉड पर हमला करने ही जाने वाला होता है कि तभी वेजिटा पर एक जोरदार धमाका हो जाता है और उस धमाके में गोकू दूर जाकर गिर जाता है। अब चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आता है और अब गोकू खड़ा होता है और वो देखता है कि वेजिटा की डेड बॉडी जमीन पर पड़ी है। गोकू ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, वेजिटा ये क्या हुआ? वेजिटा के अंदर थोड़ी सी जान बची हुई होती है और वो कहता है, कैकरोट वो गॉड चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी फैमिली को खत्म कर दूं, मगर मेरी दुश्मनी सिर्फ तुमसे है और मैं तुम्हें अपने दम पर हराना चाहता हूँ। गोकू वेजिटा की हालत देखकर काफी ज्यादा दुखी होता है। वेजिटा कहता है, कैकरोट ये गॉड कुछ बड़ा करने वाला है, इसलिए तुम्हें इसे जल्दी से रोकना होगा। अब इतना कहते ही वेजिटा की डेथ हो जाती है। गोकू वेजिटा की मौत पर बहुत ही दुखी होता है। गोकू बोलता है, वेजिटा मैं तुम्हें वापस लेकर आऊंगा, ये मेरा वादा है, मगर उससे पहले उस गॉड को मरना होगा। मैं तुम्हारी मौत का बदला जरूर लूंगा, वेजिटा जरूर लूंगा। तभी गोकू अपनी रेंज में आ जाता है और अब गोकू अपनी सुपर सैयन 3 में बदल जाता है। अब गोकू को वही होल दिखाई देने लगता है। गोकू कहता है, कहो तुमने वेजिटा को क्यों मारा? आखिर उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, बताओ। अब वो गॉड गोकू से ज्यादा बात नहीं करता क्योंकि वो गोकू को अपने सामने कुछ भी नहीं समझता है। तभी गोकू अपनी की को चार्ज करता है और वो अपना ड्रैगन फिस्ट उस गॉड पर मारने ही वाला होता है कि इतने में वो गॉड वहां से गायब हो जाता है। गोकू अब सोचता है और कहता है, कहाँ भाग गए हो तुम, सामने आओ। तभी गोकू पर भी एक बिजली का झटका लगता है जिससे गोकू जमीन पर गिर जाता है और नॉर्मल हो जाता है। गॉड कहता है, तुम सब कुछ भी नहीं हो मेरे आगे, तुम सिर्फ कीड़े मकोड़े हो। इतना कहकर वो गॉड वहां से चला जाता है। अब सीन जाता है पीरस पर और वो कहता है, विश ये गोकू और वेजिटा जिस होल के बारे में बता रहे थे, क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? विश कहता है, नहीं लॉर्ड पीरस, ऐसा तो मैंने पहली बार सुना है। बीरस कहता है, तो चलो फिर पता करते हैं, वैसे वो गॉड मिलेगा कहाँ? विश कहता है, जिस हिसाब से वो आसमान में होल क्रिएट कर रहा है तो स्पेस में ही होना चाहिए है, मगर उसकी डायमेंशन अलग होगी।
बीरस पूछता है, तो क्या तुम मुझे वहाँ ले जा सकते हो? विश कहता है, इसके लिए हमें टाइम रिंग्स का यूज करना पड़ेगा लॉर्ड बीरस। अब विश को किंग काई का कॉल आता है और वो कहता है, विश तुम्हें अर्थ में जाना होगा, गोकू मुसीबत में है। विश कहता है, बताने के लिए शुक्रिया किंग काई। बीरस पूछता है, क्या हुआ विश, किंग काई ने तुम्हें क्या कहा? विश कहता है, लॉर्ड बीरस उन्होंने बताया कि गोकू खतरे में है। बीरस कहता है, तो चलो हम अर्थ पर ही चलते हैं। अब विश और बीरस पूरी तेजी से अर्थ की तरफ निकल पड़ते हैं। अब हमें गोकू दिखाया जाता है जो कि जमीन पर गिरा पड़ा हुआ होता है। गोकू अब मन में सोचता है, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उसने मुझे एक ही हमले में अधमरा बना दिया है। अब विश और बीरस वहां आ जाते हैं। बीरस कहता है, यहाँ क्या हुआ गोकू? गोकू अब बोलने की हालत में नहीं होता है और उसे देखकर बीरस समझ आता है और वो विश से कहता है, विश अपने स्टाफ से गोकू को हील करो। अब विश गोकू को हील कर देता है। गोकू अब खड़ा होता है। बीरस बोलता है, क्या बात है गोकू, तुम मुझे बताओ कि ये सब किसने किया? गोकू कहता है, ये सब उसी गॉड ने किया है लॉर्ड बीरस, जिसके बारे में हम पहले बताने आए थे, और उसने वेजिटा को भी मार डाला है। बीरस वेजिटा की खबर सुनकर थोड़ा शॉक्ड होता है और बोलता है, गोकू तुम ये क्या कह रहे हो? और उस गॉड ने वेजिटा को क्यों मारा और तुम्हें क्यों जिंदा छोड़ दिया? गोकू कहता है, मुझे नहीं पता। बीरस गोकू पर ही शक करने लगता है और कहता है, गोकू कहीं तुमने ही तो वेजिटा को नहीं मारा? गोकू कहता है, ये कैसी बात कर रहे हो आप लॉर्ड बीरस, मैं क्यों वेजिटा को मारूंगा? बीरस कहता है, इस सुनसान सी जगह में तुम दोनों क्या कर रहे थे? गोकू बोलता है, वेजिटा मुझे कुछ बताने के लिए आ रहा था, मगर उस गॉड ने आकर वेजिटा पर हमला कर दिया। बीरस कहता है, ठीक है गोकू तुम घर जाओ और थोड़ा रेस्ट करो, अब मैं उस गॉड को देखता हूँ कि वो कितना पावरफुल है। गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस मैं भी आपके साथ चलूंगा, मुझे उससे बदला लेना है वेजिटा की मौत का। बीरस कहता है, बदला लेने से अच्छा यह होगा कि तुम उसे रिवाइव करने की तैयारी करो, उस गॉड को मैं देख लूंगा और वो नहीं माना तो उसे मरना होगा। शुरुआत होती है बीरस से और वो गवासू से बात करता है और कहता है, तुम्हारा शुक्रिया गवासू, तुमने मुझे टाइम रिंग्स दी, मैं कुछ समय के बाद इसे वापस दे दूंगा। गवासू कहता है, अरे कोई बात नहीं लॉर्ड बीरस, आप चाहो तो इस रिंग को रख भी सकते हो। बीरस कहता है, अगर मुझे ये रिंग काम की लगी तो मैं जरूर रखूंगा इसे। इतने में वहाँ गोकू भी आ जाता है और वो बोलता है, लॉर्ड बीरस मुझे भी आपके साथ जाना है। बीरस कहता है, विश इसे कैसे पता चला कि हम यहाँ पर हैं? विश कहता है, वो मैंने ही बताया था लॉर्ड बीरस। गोकू कहता है, आप मुझे भी ले चलिए लॉर्ड बीरस। बीरस बोलता है, ठीक है मैं ले चलता हूँ, मगर तुम्हें मेरी परमिशन के बिना कुछ भी नहीं बोलना है। गोकू कहता है, ठीक है लॉर्ड बीरस। अब बीरस गोकू की बात मान जाता है और वो विश से कहता है, चलो विश डायमेंशन ट्रैवल करते हैं। अब विश अपने स्टाफ से डायमेंशन को ओपन करता है और कहता है, चलिए लॉर्ड बीरस। अब वो सभी उस पोर्टल में चले जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर स्पेस में दिखाई देता है। बीरस उसे देखने के बाद कहता है, लगता है कि यही है वो गॉड, इसलिए गोकू वहां जाकर सिर्फ मैं बोलूंगा, समझे? गोकू कहता है, जी लॉर्ड बीरस। अब बीरस उस गॉड के सामने जाता है और कहता है, आप कौन हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वैसे मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन लॉर्ड बीरस हूँ। अब वो गॉड कहता है, मैं हूँ गॉड ऑफ स्पेस, और स्पेस में जितनी भी जगह है वो मेरी है। बीरस कहता है, मगर आप अभी जिस जगह पर हो वो जगह मेरी है। गॉड ऑफ स्पेस कहता है, ये जगह तुम्हारी नहीं है, तुम बस इस जगह पर अपनी ड्यूटी निभा रहे हो, तो इस जगह को अपना कभी मत समझना, और अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें और तुम्हारे एंजल को बस एक ही हमले में खत्म कर सकता हूँ। अब उस गॉड की बातें सुनकर बीरस काफी ज्यादा घबरा जाता है। बीरस कहता है, आप तो गुस्सा ही हो गए हो, मैं तो बस यहाँ ये जानने के लिए आया था कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं।
अब गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस ये क्या बोल रहे हैं, हम तो इस गॉड को यहाँ पर सबक सिखाने आए हैं। अब विश गोकू को समझाते हुए कहता है, गोकू याद रखो यहाँ पर आने से पहले हमने क्या डील की थी, तुम्हें बीच में नहीं बोलना है। गोकू कहता है, मगर लॉर्ड बीरस तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। बीरस अब उस गॉड की चापलूसी करने लगता है और कहता है, तो गॉड ऑफ स्पेस बताइए आप मुझसे क्या मदद चाहते हो या मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। अब गॉड ऑफ स्पेस कहता है, मैं तुम्हें जाने दूंगा, तुम मुझे बस अर्थ दे दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए है। बीरस कहता है, बस इतनी सी बात, कोई बात नहीं दे देंगे, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि अर्थ में ऐसा क्या है जो आपको वो चाहिए। गॉड ऑफ स्पेस कहता है, तुम नहीं जानते कि अर्थ में ह्यूमंस की एनर्जी मुझे बहुत ही पावरफुल बना देती है और अगर वो अपनी मर्जी से मुझे अपनी जान देंगे तो मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा। गोकू कहता है, विश तुम जाकर कुछ कहते क्यों नहीं हो। विश कहता है, गोकू तुम शांत रहो वरना हम यहाँ पर फंस जाएंगे। बीरस कहता है, ठीक है मैं आपकी बात को समझ गया हूँ, अब वो अर्थ आपका हुआ। गोकू अब चिल्लाकर कहता है, नहीं लॉर्ड बीरस आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आप हमें इस तरह से खतरे में नहीं डाल सकते हो। बीरस गॉड ऑफ स्पेस से कहता है, जरा एक मिनट मैं इसे समझा कर आता हूँ। अब बीरस गोकू के पास आता है और बोलता है, मैंने कहा था ना कि तुम कुछ नहीं बोलोगे, तो तुम क्यों अपना मुंह चला रहे हो। गोकू कहता है, आप हमें इसके हवाले नहीं कर सकते हो। बीरस अब विश से कहता है, अरे विश तुम इसे समझाओ, ये हम तीनों को यहीं मरवा देगा। गोकू अब बीरस की बात सुनकर काफी दुखी होता है क्योंकि वो लाचार था और वो उस गॉड का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा था। बीरस कहता है, विश जल्दी से पोर्टल को ओपन कर दो और हाँ सबसे पहले इस कैकरोट को भेजो। अब सीन जाता है मेन टाइमलाइन में जहाँ पर गोकू ये सोचकर परेशान हो रहा होता है कि वो गॉड क्या कर रहा होगा। गोकू कहता है, अब मल्टीवर्स में कोई नहीं है जो मेरी बराबरी कर सके, लेकिन मुझे अब सब बोरिंग सा लग रहा है। इतने में वहां पर गोहान आ जाता है और कहता है, डैड कैसे हो आप। गोकू कहता है, अरे गोहान तुम यहाँ पर। गोहान कहता है, हाँ डैड मैं तो आप ही से मिलने के लिए आया था। गोकू पूछता है, मुझसे मिलने के लिए, अच्छा तो कहो क्या बात है। गोहान कहता है, डैड अब तो मैं काफी आगे आ चुका हूँ और मैंने आप सभी को अपनी न्यू फॉर्म से सरपास भी कर दिया है, तो मैं सोच रहा था मैं भी आपके कोई काम में आ सकता हूँ। गोकू कहता है, अभी तो तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है गोहान, अगर कुछ होता है तो मैं तुम्हें बता दूंगा। गोहान बोलता है, मैं सोच रहा था डैड कि आपके पास एंजेलिक पावर है और वेजिटा के पास गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर है, तो क्यों ना मुझे भी कोई पावर दी जाए जैसे सुप्रीम काई है। गोकू स्माइल करता है और कहता है, सुप्रीम काई और तुम अच्छा मजाक कर लेते हो गोहान। गोहान पूछता है, क्या आपको ये मजाक लग रहा है डैड, मैं इस बात के लिए सीरियस हूँ। गोकू बोलता है, गोहान तुम एक फैमिली मैन हो इसलिए तुम अपना काम करो और सुप्रीम काई को अपना काम करने दो। गोहान कहता है, पर डैड आप भी तो फैमिली मैन हो, फिर आप भी तो गॉड के साथ काम करते हो। अब गोकू गोहान को समझाता है और बोलता है, देखो गोहान सुप्रीम काई वही लोग बन सकते हैं जो काई की रेस में जन्म लेते हैं और उनका जन्म एक फ्रूट से होता है, ओके, और हम तो सेन हैं तो हमें सेन सी बनकर रहना है। चलो अब अपनी ये जिद छोड़ दो, देखो तुमने खुद पर कितनी मेहनत की है, तुम ऑलरेडी कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। गोहान कहता है, ठीक है डैड मैं पूरी मेहनत करूंगा। अब सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और वो जैनो से कहता है, जैनो सामा आप कहो तो मैं कुछ बोलूं। जैनो कहता है, कहो डाई क्या कहना है तुम्हें। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, अब तो यहाँ पर गॉडेस ऑफ यूनिवर्स भी आ चुकी है, तो क्यों ना हम इस मल्टीवर्स में एक और यूनिवर्स को क्रिएट करें। जैनो पूछता है, एक और यूनिवर्स मगर क्यों डाई। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, हमें अपने पास्ट को भुलाकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए है। जैनो सामा सभी टाइमलाइन में पूरे यूनिवर्स हैं और हमारे मल्टीवर्स में 6 यूनिवर्स की अब भी कमी है। जैनो कहता है, बात तो ठीक है मगर अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट जैनो को समझाते हुए बोलता है, जैनो सामा आपको तो पता है कि हमें एनर्जी मल्टीवर्स से ही मिलती है
और मल्टीवर्स में जितने ज्यादा यूनिवर्सेस होंगे हम उतने ही स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। जैनो पूछता है मगर उस यूनिवर्स में रहेगा कौन? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है हाँ ये एक प्रॉब्लम हो सकती है, मगर आप चिंता मत करिए, यूनिवर्स तो हजारों सालों तक चलते रहेगा और धीरे धीरे जीवन भी आता रहेगा। जैनो बोलता है आइडिया तो वैसे बुरा नहीं है, तो बताओ कब शुरू कर रहे हो एक नए यूनिवर्स को बनाने की? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है आपने परमिशन दे दी है तो अब कोई टेंशन नहीं है, मैं अब सब संभाल लूंगा। अब सीन जाता है अनदर टाइमलाइन में, जहाँ पर गोकू को बीरस पर काफी गुस्सा आ रहा होता है। गोकू कहता है लॉर्ड बीरस मुझे आप पर शर्म आ रही है, आप ऐसे कैसे कर सकते हो? बीरस भी गोकू पर गुस्से में बोलता है तुम क्या बेवकूफ हो, अगर मैं वहाँ पर कुछ चांद पत्ती दिखाता तो वो हम तीनों को वहीं पर मार डालता, इसलिए कभी कभी दिमाग का भी यूज कर लिया करो। गोकू कहता है तो क्या आप उसे ऐसा करने देंगे? बीरस कहता है नहीं, मगर हमने अगर सोचा नहीं तो वो जरूर यहाँ पर कब्जा कर लेगा। गोकू पूछता है आपने उसे हकाई क्यों नहीं किया? बीरस कहता है उसका पावर लेवल मुझसे काफी ज्यादा है और अब तुमने और क्वेश्चन पूछे तो मैं तुम्हारी खोपड़ी तोड़ दूंगा। पहले उस गॉड के सामने आने के लायक बनो, तब जाकर तुम उससे लड़ पाओगे। विश पूछता है तो अब हमें आगे क्या करना चाहिए लॉर्ड बीरस? बीरस कहता है हमें कुछ तो करना होगा विश, कुछ तो करना ही होगा। की शुरुआत होती है ग्रैंड प्रिस्ट से और वो कहता है तो पहले मुझे गॉडेस ऑफ यूनिवर्स से मिलना होगा और फिर मुझे एक एंजल की जरूरत होगी, फिर एक डिस्ट्रॉयर की, और हाँ सुप्रीम काई भी तो होगा, मगर उससे पहले मुझे सभी एंजल से बात करनी होगी। अब ग्रैंड प्रिस्ट सभी एंजल से टेलीपैथी में कहता है सभी एंजल्स क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? अब विच कहता है जी फादर। वेडोस भी अपने यूनिवर्स से कहती है जी फादर हम सभी को आपकी आवाज सुनाई दे रही है। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है ओके, तो आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने यानी कि मैंने और जैनो सामा ने एक और यूनिवर्स को क्रिएट करने का फैसला लिया है, तो मैंने सोचा कि मैं आप सभी से ये डिस्कस कर लूँ। क्या आप हमारे इस फैसले से सहमत हैं? तभी वेडोस कहती है भला आपके फैसले से हमें क्या दिक्कत हो सकती है? विश भी बोलता है फादर हम आपके हर फैसले के साथ हैं। गुड, तो अब मैं आगे बताना शुरू करता हूँ। कुसु कहती है जी कहिए फादर। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है हम इस यूनिवर्स को बना तो रहे हैं, मगर आप सभी को तो पता ही है कि एक यूनिवर्स तभी कंप्लीट होता है जब उसे चलाने वाले एंजल्स, डिस्ट्रॉयर और सुप्रीम काई हो। कुसु कहती है एकदम सही कहा फादर। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है तो अब मैं आप सभी को एक काम सौंप रहा हूँ कि आपको इस नए यूनिवर्स के लिए एक ऐसा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ढूंढना है जो बहुत ही पावरफुल हो, जो उस यूनिवर्स को सही तरीके से चला पाए, और वहाँ के एंजल और सुप्रीम काई की जिम्मेदारी मेरी है। तो क्या आप सभी को आपका काम समझ में आ गया? विच कहता है जी फादर आपका काम हो जाएगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है तो फिर ठीक है, अब आप सभी मुझे जल्द ही अपनी न्यूज देना। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट अपनी कॉल कट कर देता है। जैनो ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है डाई क्या काम बना? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है जैनो सामा काम तो चल रहा है, जैसे ही कंप्लीट होगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल तो मैं गॉडेस ऑफ यूनिवर्स से बात करने जा रहा हूँ कि वो एक नए यूनिवर्स को बनाने के लिए रेडी है या नहीं। जैनो कहता है हाँ डाई जाओ, मुझे भी देखना है नए यूनिवर्स को। अब सीन जाता है गोकू और वजीटा और बीरस पर। वो तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी विश वहां आ जाता है। बीरस कहता है अरे विश किसका कॉल था? विश कहता है लॉर्ड बीरस फादर का कॉल था, उन्होंने एक अनाउंसमेंट करी है। वजीटा विश से पूछता है कैसी अनाउंसमेंट? विश क्या कहा ग्रैंड प्रिस्टर ने? विश कहता है उन्होंने बताया कि जैनो सामा और फादर एक नए यूनिवर्स को बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अब ये सुनकर बीरस, वजीटा और गोकू तीनों थोड़े हैरान होते हैं। गोकू कहता है अरे विश ये ग्रैंड मिनिस्टर नए यूनिवर्स क्यों बनाने की कोशिश कर रहे हैं? विश कहता है उन्होंने ये तो नहीं बताया, मगर उन्होंने ये कहा कि उन्हें इस नए यूनिवर्स के लिए एक नए डिस्ट्रॉयर की तलाश है। सीन जाता है अब यूनिवर्स 11 पर, जहाँ पर बेलमोड शॉक्ड दिखाई देता है और बोलता है
क्या? एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की तलाश? मगर हमारे यूनिवर्स में कौन बन सकता होगा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन? मार्गरेटा कहती है, जिरेन के बारे में आपका क्या विचार है? अब सीन जाता है यूनिवर्स 6 और वैडोस भी चंपा को सब बता चुकी होती है। चंपा कहता है, नहीं वैडोस, हम हिट को वहाँ नहीं भेज सकते हैं। हिट तो यहाँ की शान है, अगर वो चला गया तो हमारा यूनिवर्स कमजोर पड़ जाएगा। अब सीन वापस से गोकू पर जाता है और वो बोलता है, मगर विश हमारे यूनिवर्स में कौन हो सकता है जो डिस्ट्रॉयर बन सकता है? अब वेजिटा बीरस की तरफ देखने लगता है। बीरस कहता है, मेरी तरफ क्या देख रहे हो? मैं अब डिस्ट्रॉयर दोबारा नहीं बन सकता हूँ, इसलिए मेरे बारे में सोचना भी मत। विश कहता है, आप सोचिए लॉर्ड बीरस, अगर वो गॉड हमारे यूनिवर्स से हुआ तो हमारे पास 2 यूनिवर्सेस होंगे। वेजिटा पूछता है, अगर विश तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ से कोई हो सकता है डिस्ट्रॉयर की पोजीशन के लायक? बताओ कौन बनेगा डिस्ट्रॉयर, वो टकला क्रिलिन या फिर वो बुड्ढा मास्टर रोशी? विश कहता है, हमारे पास गोहान भी है। अब गोहान का नाम सुनकर गोकू काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और कहता है, अरे गोहान कैसे हो सकता है? गोहान अभी इतना बड़ा नहीं हुआ। वेजिटा गोहान का मजाक उड़ाते हुए कहता है, हा गोहान, विश क्या तुम एक ऐसे सैन को डिस्ट्रॉयर बनाना चाहते हो जो अपनी ताकत को बाहर निकालने के लिए किसी की मौत का इंतजार करे? बीरस बोलता है, तो फिर ब्रोली कैसा रहेगा? विश बीरस के आइडिया से एकदम खुश होता है और कहता है, वाह लॉर्ड बीरस, आपने तो बहुत ही अच्छा नाम बता दिया। इसमें तो गोकू और लॉर्ड वेजिटा को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए है। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? अब वेजिटा भी विश की बात से एग्री होता है और कहता है, ब्रोली एक अच्छा ऑप्शन है हमारे पास। बीरस कहता है, ठीक है, अब ब्रोली को समझाने और यहाँ लाने का काम हम गोकू को दे देते हैं। गोकू कहता है, क्या मैं? मगर लॉर्ड बीरस, ब्रोली तो गैलेक्टिक पेट्रोलमैन में काम करता है। बीरस कहता है, वो भी कोई ड्यूटी है, असली ड्यूटी तो हमारी है डिस्ट्रॉयर की, तो जाओ उसे सब समझा देना। गोकू कहता है, ठीक है लॉर्ड बीरस। इसके बाद सीन जाता है दूसरे टाइमलाइन के बीरस पर, मतलब कि अनदर वर्ल्ड में, जहाँ पर बीरस विश से पूछता है, विश इस गॉड ऑफ स्पेस को कैसे रोकें? विश कहता है, पता नहीं लॉर्ड बीरस, हमारी पावर तो उनके कोई काम नहीं आएगी। बीरस कहता है, तो कुछ सोचो विश, इससे पहले कि वो कोई कारनामा कर दिखाए हमें उसे रोकने का तरीका ढूंढना होगा। अब सीन जाता है गोकू पर और वो गवासू से मिलता है और कहता है, हेलो मिस्टर गवासू। गवासू कहता है, अरे गोकू तुम यहाँ? गोकू कहता है, हाँ गवासू, मैं आपसे पूछने आया था कि आपने जो टाइम रिंग्स आपने लॉर्ड बीरस को दी थी वो क्या आप मुझे दे सकते हैं? गवासू पूछता है, टाइम रिंग? अगर तुम्हें उसकी क्या जरूरत है? गोकू कहता है, मुझे उसकी बहुत ही जरूरत है मिस्टर गवासू, हमारे अर्थ को खतरा है और मुझे उस खतरे को रोकना होगा। गवासू कहता है, खतरा कोई भी हो, मगर हम किसी भी मॉडल को टाइम रिंग नहीं दे सकते हैं, तुम जा सकते हो। अब गोकू निराश होकर वहाँ से चला जाता है। गवासू कहता है, मुझे लगता है कि टाइम रिंग्स को छुपाना होगा, क्योंकि अब सभी को टाइम रिंग्स के बारे में धीरे धीरे पता चल रहा है। अब सीन जाता है अर्थ में और वहाँ पर बुल्मा काफी सैड नजर आती है। तभी गोकू वहाँ पर आता है और कहता है, बुल्मा क्या तुम ठीक हो? बुल्मा कहती है, हाँ गोकू मैं ठीक हूँ, क्या तुम्हें टाइम रिंग्स मिली? गोकू कहता है, नहीं, गवासू ने मना कर दिया, वो मुझे टाइम रिंग्स नहीं देंगे। बुल्मा कहती है, अब वेजिटा वापस कैसे आएगा? गोकू हमने तो शैनरॉन को बुलाकर भी ट्राई कर लिया है। गोकू कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ ना कुछ करके वेजिटा को वापस लेकर आऊंगा। इसके बाद सीन जाता है जैनो पर, जहाँ पर दोनों जैनो गेम खेल रहे होते हैं। जैनो कहता है, मल्टीवर्स में सब शांत चल रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। थोड़ी देर में वहाँ गोकू पहुँच जाता है और वो सीधा ग्रैंड मिनिस्टर से मिलता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, गोकू तुम यहाँ पर? गोकू कहता है, हाँ ग्रैंड मिनिस्टर, मुझे जैनी से बात करनी थी। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तुम मुझे बता दो, जैनो सामा या मुझे बताना एक ही बात है। गोकू अब सारी बात ग्रैंड प्रिस्ट को बता देता है, जिस पर ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, क्या कहा? बीरस ने और उस क्रिएचर को दे दी? क्या ये जगह उसके बाप की है? गोकू कहता है, अब आप ही कुछ करिए ग्रैंड मिनिस्टर। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, बीरस ने ये बिल्कुल भी सही नहीं किया है, तुम टेंशन मत लो गोकू,
मैं जैसे ही यहाँ से फ्री होता हूँ तब मैं सीधा बीरज से ही बात करूंगा। गोकू कहता है मगर ग्रैंड मिनिस्टर हमको थोड़ी जल्दी करनी चाहिए, कहीं वो गॉड अपने मकसद में कामयाब ना हो जाए। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है तुम टेंशन मत लो गोकू, वो अंदर नहीं आ पाएगा। हम मल्टीवर्स में एक बैरियर लगा देंगे जिससे वो गॉड अब अंदर नहीं आ पाएगा। गोकू अब स्माइल करता है और कहता है आपका शुक्रिया ग्रैंड मिनिस्टर। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है तुम निराश मत होया करो गोकू, मैं हमेशा मल्टीवर्स के साथ हूँ। गोकू कहता है शुक्रिया ग्रैंड मिनिस्टर, अब मैं चलता हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है गॉड ऑफ स्पेस ये आ कहाँ से रहा है, पता करना पड़ेगा। जैनो कहते हैं डाई तुम वहाँ क्या कर रहे हो, चलो जल्दी से खाने पीने के लिए कुछ लाओ। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है जी ग्रैंड जैनो अभी लेकर आया। अब सीन वापस से ओरिजिनल वर्ल्ड में जाता है जहाँ पर ग्रैंड प्रिस्ट मिलता है गॉडेस ऑफ मल्टीवर्स से और वो कहता है गॉडेस ऑफ मल्टीवर्स मैं आपका बहुत ही सम्मान करता हूँ और मैं आपके लिए एक जरूरी काम लेकर आया हूँ जो जैनो सामा ने दिया है। गॉडेस ऑफ मल्टीवर्स कहती है आप कहने में देरी मत करिए टाइसिंकिन। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है जैनो सामा और हमने एक यूनिवर्स को क्रिएट करने का फैसला लिया है जिसका नंबर होगा यूनिवर्स 13 और इस यूनिवर्स को आप क्रिएट करेंगी और जीवन भी आप ही देंगी। अब गॉडेस ऑफ मल्टीवर्स कहती है जरूर ये काम मैं बहुत जल्दी कर दूंगी, मगर जो जीवन है वो समय के साथ चलेगा। यूनिवर्स में ह्यूमंस और एलियंस तो होंगे ही, मगर वो समझदार नहीं होंगे। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कोई बात नहीं, हमें बस यूनिवर्स आप बनाकर दे दीजिए, बाकी का हम देख लेंगे। गॉडेस ऑफ मल्टीवर्स कहती है जी मैं जैसे ही यूनिवर्स को बना दूंगी तो आपको खबर दूंगी। अब ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ से चले जाते हैं। गोकू ब्रोली के पास जाता है और कहता है हे ब्रोली कैसे हो। ब्रोली कहता है मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, तुम बताओ गोकू। गोकू कहता है मैं एक बहुत ही जरूरी बात बताने आया हूँ जिसे सुनकर तुम्हें अजीब लग सकता है। अब सीन जाता है टोपो पर और वो जिरेन से कहता है जिरेन तुम मेरी बात को समझ रहे हो ना। जिरेन कहता है टोपो मैं पहले भी डिस्ट्रॉयर की पोजीशन के लिए मना कर चुका हूँ और अब भी कह रहा हूँ। टोपो कहता है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम इस मुश्किल की घड़ी में ऐसे मेरा साथ नहीं छोड़ सकते हो। जिरेन पूछता है इसमें क्या मुश्किल की घड़ी है, मैं नहीं तो और सही। अब सीन जाता है यूनिवर्स 6 जहाँ पर चैंपा कहता है मुझे नहीं पता वेडोल, तुम इससे बात कर लो, अगर वो मान जाता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सभी लोग अपने अपने फाइटर्स को डिस्ट्रॉयर की पोजीशन के लिए मना रहे होते हैं, लेकिन देखना ये है कि कौन बनेगा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। सीन की शुरुआत होती है गोकू और ब्रोली पर और गोकू ब्रोली को ग्रैंड प्रिस्ट की बात बताता है और कहता है ब्रोली ग्रैंड प्रिस्ट एक नए यूनिवर्स को बनवा रहे हैं और उन्हें एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की जरूरत है, तो क्या कहते हो। ब्रोली पूछता है क्या कहना है, मैं कुछ समझा तो नहीं। गोकू कहता है अरे ये तुम्हारे लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, तुम्हें पता है हम सभी ने तुम्हें चुना है एक नए डिस्ट्रॉयर के लिए। ब्रोली कहता है क्या, मगर मैं कैसे, मुझे तो डिस्ट्रक्शन करना नहीं आता। गोकू कहता है उसकी टेंशन क्यों लेते हो, उसके लिए तुम्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। ब्रोली गोकू की बात से सहमत नहीं होता और वो बोलता है नहीं गोकू मैं डिस्ट्रॉयर नहीं बनना चाहता हूँ, मुझे नॉर्मल लाइफ ही सही लगती है। गोकू कहता है मगर क्यों ब्रोली, ये मौका बार बार नहीं आएगा, इसलिए इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लो। अब सीन जाता है वजीटा पर और वो गोहान से मिलता है। वजीटा गोहान से कहता है अरे गोहान क्या तुम्हें नए यूनिवर्स के बारे में पता है। गोहान पूछता है क्या नया यूनिवर्स, मैं कुछ ठीक से समझा नहीं। वजीटा स्माइल करके कहता है अच्छा इसका मतलब कैकरोट ने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। गोहान कहता है नहीं वजीटा मुझे बताओ, मुझसे क्या छुपाया जा रहा है। वजीटा अब गोहान को सारी बात बता देता है। तभी गोहान गुस्से में कहता है क्या कहा, उस यूनिवर्स के लिए ब्रोली को चुना जा रहा है और डैड ने मेरे लिए मना कर दिया, ये डैड ने सही नहीं किया। वजीटा कहता है कैकरोट भी अपनी जगह सही है, गोहान तुम अभी उस पोजीशन के लायक नहीं हो। गोहान अपने आप को शांत रखते हुए कहता है वजीटा तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझे बताया, लेकिन मैं अपना हक लेकर ही रहूंगा। अब सीन जाता है यूनिवर्स 11 पर जहाँ पर टोपो कहता है
देखो जिरेन, मुझे पता है कि इस कंपटीशन में बाकी लोग भी होंगे, मगर पूरे मल्टीवर्स में जो तुमसे टक्कर ले सकते हैं वो इसमें शामिल नहीं होंगे, तो तुम्हारा रास्ता साफ है। जिरेन कहता है, तुम नहीं समझ रहे हो टोपो, मैं यहाँ पर बस अपने यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हूँ और मैं किसी भी पोजीशन को हासिल नहीं करना चाहता हूँ। अब सीन जाता है हिट पर और वो कहता है, क्या बात है लॉर्ड चैंपा, आपने मुझे बुलाया। चैंपा स्माइल करते हुए कहता है, देखो हिट, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे लिए कितने वफादार हो और मैं जानता हूँ कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे, मगर फिर भी मैं तुम्हारे मुंह से ये सुनना चाहता हूँ। हिट कहता है, आप मेरे मुंह से क्या सुनना चाहते हो लॉर्ड चैंपा। अब वेडोस कहती है, हिट, ग्रैंड मिनिस्टर ने एक नए यूनिवर्स को बनवाने का विचार किया है, तो क्या तुम वहाँ के डिस्ट्रॉयर बनना चाहोगे। हिट अब सोच में पड़ जाता है। चैंपा स्माइल करते हुए कहता है, मैंने कहा था ना वेडोस कि हिट अपने गॉड का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। इतने में हिट कह देता है, मैं तैयार हूँ। ये सुनकर चैंपा बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, क्या कहा तुमने, तुम वेडोस की बात मान गए। हिट कहता है, मेरी लाइफ में मैंने पैसों के लिए बहुत काम किए, दाम जितना बड़ा होता था मैं उस तरफ चला जाता था और यहाँ पर तो दाम इतना बड़ा है कि कोई भी इसे मना नहीं कर सकता है। चैंपा कहता है, अबे तुम। वेडोस कहती है, लॉर्ड चैंपा, आप नए डिस्ट्रॉयर को ऐसे धमका नहीं सकते हो। अब सीन जाता है वापस से गोकू पर और गोकू ब्रोली को समझाने की पूरी कोशिश कर चुका होता है, मगर ब्रोली गोकू की बात नहीं मानता है। तभी वहाँ पर चिलाई आती है और वो कहती है, अरे ब्रोली, जब गोकू कह रहा है कि तुम डिस्ट्रॉयर बन जाओ तो बनते क्यों नहीं हो। ब्रोली कहता है, तुम चुप करो, तुम्हें नहीं पता है कि डिस्ट्रॉयर का काम क्या होता है। मुझे तो ये यूनिवर्स को क्रिएट करना ही गलत लग रहा है, आखिर वो क्यों नया यूनिवर्स बना रहे हैं। चिलाई कहती है, ओके तुम जाओ, मैं ब्रोली को समझा दूंगी। ओके। गोकू कहता है, ओके, मगर याद से ब्रोली को लॉर्ड बीरस के प्लेनेट पर भेज देना। ब्रोली कहता है, मैं वहां नहीं आऊंगा। चिलाई कहती है, तुम्हारा तो बाप भी जाएगा। अब गोकू वहां से चला जाता है। ब्रोली कहता है, तुमने गोकू से क्यों हाँ की। ब्रोली, माना कि तुम स्ट्रांग हो, मगर तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है, समझे। हमें भी एक नया घर चाहिए था, तो सोचो, हमें अब घर के साथ पूरा यूनिवर्स ही मिल रहा है। इसके बाद सीन जाता है बीरस के प्लेनेट पर, जहाँ पर गोकू आता है। बीरस कहता है, गोकू ब्रोली को लेकर नहीं आए। गोकू बताता है, लॉर्ड बीरस, ब्रोली को थोड़ा टाइम लगेगा, चिलाई उसे समझा रही है। बीरस अब स्माइल करके कहता है, क्या चिलाई भी वहाँ थी, तो तुम उसे यहाँ ले आते। विच कहता है, माफ कीजिएगा लॉर्ड बीरस, मगर चिलाई का यहाँ कोई काम नहीं है। बीरस बोलता है, वो मैं सोच रहा था कि अब मैं भी एक फैमिली मैन बन ही जाता हूँ। विच बीरस का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, लॉर्ड बीरस, आपको ऐसा करना शोभा नहीं देता, आप एक खूसड़ बुड्ढे हो चुके हो। बीरस कहता है, अच्छा, अगर मैं बुढ़ा हूँ तो आ जाओ, तो हाथ कर लेते हैं। गोकू कहता है, अब आप दोनों ये मजाक छोड़कर काम की बात करोगे। इसके बाद सीन जाता है दूसरे टाइमलाइन के ग्रैंड प्रिस्ट पर और वो बीरस को डांट लगा रहा होता है। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, बीरस, तुमने किसकी परमिशन से अर्थ उस क्रिएचर को दे दी। ग्रैंड मिनिस्टर, मैं कुछ समझा नहीं। ग्रैंड प्रिस्ट को काफी गुस्सा आता है और वो कहता है, ज्यादा भोले बन रहे हो, लगता है कि तुम्हें बताना पड़ेगा। बीरस कहता है, नहीं नहीं माय बाप, आप मुझे कुछ मत करिए, मैंने अर्थ को उसे सिर्फ बातों में दिया था, मैं उसे असलियत में अर्थ नहीं देने वाला हूँ। विच कहता है, हाँ फादर, हम सिर्फ उस क्रिएचर से बात करने गए थे और उसे रोकने का कोई तरीका ढूंढ रहे थे। ग्रैंड प्रिस्ट अब जैनो के गार्ड से बोलता है, गार्ड्स, हमें मल्टीवर्स को सिक्योरिटी देनी होगी, सभी मल्टीवर्स के चारों तरफ एक बैरियर लगाओ और ध्यान रहे उसमें ऐसे मैजिक होने चाहिए जिससे कोई भी वहाँ पोर्टल बनाकर ना आ पाए। गार्ड सब वहाँ से चले जाते हैं और पूरे मल्टीवर्स में बैरियर लगाने चले जाते हैं। अब ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, सुनो तुम दोनों, अब अगर वो दोबारा अर्थ में आने की कोशिश करे तो उसे रोके रखना, बाकी का मैं देख लूँगा। विच कहता है, जी फादर। अब ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ से चला जाता है। बीरस कहता है, विच, ये बात ग्रैंड मिनिस्टर को कैसे पता चली। विच कहता है, शायद गोकू ने ही बताया होगा लॉर्ड बीरस।
बीरस कहता है उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी ग्रैंड प्रिस्ट वापस आता है और बोलता है और एक बात बीरस, गोकू से तमीज से पेश आना, उसे बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब ग्रैंड प्रिस्ट वहां से चले जाते हैं। बीरस बोलता है एक तो गॉड ऊपर से खुजली। इसके बाद सीन जाता है अर्थ में, जहां पर गोकू बुल्मा से बात कर रहा होता है और वो बोलता है बुल्मा, ग्रैंड मिनिस्टर उस क्रिएचर से हमें बचाएंगे, अब हमें वेजिटा को लाने में फोकस रखना है। बुल्मा कहती है मैं ट्राई तो कर रही हूँ गोकू, मैं सुपर ड्रैगन बॉल्स को डिटेक्ट करने की मशीन बना रही हूँ। इतने में वहां पर बीरस आता है और कहता है उसे बनाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सुपर ड्रैगन बॉल का तुम यूज नहीं कर सकते हो, उन्हें सिर्फ गॉड यूज कर सकते हैं। और एक बात, इस वक्त सभी सुपर ड्रैगन बॉल चैंपा के पास है। गोकू कहता है लॉर्ड बीरस, चैंपा तो आपके भाई हैं, तो आप उनसे बात कीजिए। तभी बीरस को गोकू पर गुस्सा आता है और वो बोलता है अगर ग्रैंड मिनिस्टर ने मुझे तुम्हारी हिफाजत के लिए नहीं भेजा होता तो मैं तुम्हारी हजामत कर देता। तभी विश कहता है लॉर्ड बीरस, अब आप गोकू पर इतना गुस्सा करोगे? वो बेचारा तो बस अपने दोस्त को वापस लाने की कोशिश कर रहा है। अब सीन जाता है उस क्रिएचर यानी कि गॉड ऑफ स्पेस पर, और वो फिर से एक होल बनाने की कोशिश करता है, मगर इस बार वो कुछ नहीं कर पाता। देखते ही देखते 2 वीक बीत जाते हैं और अर्थ में 2 वीक के अंदर वो क्रिएचर दिखाई नहीं देता। बीरस कहता है विश, लगता है ग्रैंड मिनिस्टर ने खतरनाक शील्ड लगवाई हुई है, 2 हफ्ते हो गए वो गॉड दोबारा नहीं आया। विश बोलता है जी लॉर्ड बीरस, आप सही कह रहे हो। बीरस कहता है ओके, तो अब मैं सोने जाता हूँ, तुम मुझे जगा देना। सीन फिर से जाता है अर्थ में, जहाँ पर बुल्मा कहती है गोकू, मैंने वो मशीन बना ली है और मुझे पता चला कि चैंपा के पास पूरे सुपर ड्रैगन बॉल नहीं है, उनके पास सिर्फ 4 सुपर ड्रैगन बॉल्स हैं, यानी कि 3 बॉल और बाकी हैं। गोकू बोलता है फिर तो हमें जल्दी करनी चाहिए है कि तभी इतने में वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और जिससे पूरी सिटी तबाह हो जाती है। गोकू ये देखकर शॉक हो जाता है और बोलता है बुल्मा, अंडरग्राउंड जाकर छुप जाओ। तभी अर्थ में बहुत सारे एस्ट्रॉइड गिरने लगते हैं, जिससे अर्थ तबाह हो रही होती है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट विश से कहता है विश, बीरस कहाँ है? विश कहता है वो तो सो रहे हैं फादर। ग्रैंड प्रिस्ट बहुत ही गुस्से में कहता है उसे जल्दी जगाओ और अर्थ में जाओ, हमारे बैरियर में एक छेद हो चुका है, इसलिए जल्दी से वहां पहुंचो। विश कहता है जी फादर। अब सीन गोकू पर जाता है और वो कहता है ये कैसे हो सकता है, बैरियर के होने के बावजूद भी यहाँ पर कैसे हमला हो सकता है। अब गोकू को फिर से वो होल दिखाई देता है और उस होल में से एक आवाज आती है तुम्हें क्या लगा मैं एक बैरियर से रुक जाऊंगा? अब गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो कहता है इस बार नहीं। तभी गोकू उस पर हमला करने की तैयारी करता है, लेकिन इतने में वहाँ पर विश और बीरस आ जाते हैं और वो बोलते हैं रुको गोकू, इसे हम संभालेंगे। बीरस कहता है विश, तुम बैरियर को प्रोटेक्शन दो, मैं स्कॉट को रोकता हूँ। विश कहता है ठीक है लॉर्ड बीरस। अब विश अपने स्टाफ से बैरियर को और भी स्ट्रॉन्ग बना रहा होता है। गॉड ऑफ स्पेस कहता है तुमने तो कहा था कि तुम मुझे अर्थ दे दोगे। बीरस कहता है कहा तो था, मगर कहने में और करने में फर्क होता है, तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए वापस चले जाओ। तभी वो गॉड ऑफ स्पेस बीरस पर इलेक्ट्रिक अटैक करने लगता है, जिसे बीरस अपने एक हाथ से रोक रहा होता है। गोकू कहता है अब मैं समझ गया, अभी वो अपनी फुल पावर का यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने सिर्फ एक छोटा होल किया है, वो अब अर्थ में एंटर नहीं कर सकता। अब बीरस और विश उस गॉड को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं और तभी गोकू उड़ते हुए आता है और एक जोरदार पंच उस गॉड के मार देता है, जिससे वो गॉड पीछे हट जाता है और वो क्रैक होल रिपेयर हो जाता है। बीरस स्माइल करके कहता है शुक्रिया गोकू। गोकू कहता है क्या वो वापस नहीं आएगा? विश कहता है अभी के लिए तो नहीं गोकू। गोकू कहता है मुझे नहीं लगता कि वो गया है, वो वहीं पर है।
तो हेलो गाइस, वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।